कोरोना संकट के चलते एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली यमुनानगर प्लाई इंडस्ट्री भी संकट में है। वहीं इस इंडस्ट्री को हरियाणा सरकार से मदद की उम्मीद है। इनकी मांग है कि लॉकडाउन में प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री को बिजली के फिक्स चार्ज में भी राहत मिले। साथ ही यमुनानगर जिले की प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री की लाइसेंस फीस के लगभग 160 करोड़ रुपए सरकार के पास हैं, वो भी उन्हें इस संकट की घड़ी में सरकार दे। इस मौके पर बातचीत करते हुए ऑल इंडिया प्लाईबोर्ड एसोसिएशन के प्रधान देवेंद्र चावला ने बताया, ये देखिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि बिजली जो हमारी खपत होती है इसके अंदर एक मिनिमम चार्जेस लगते हैं, फिक्स चार्जेस लगते हैं। उन्होंने खाली 10,000 रुपये की छूट दी है, जबकि गुजरात सरकार ने, आपके राजस्थान सरकार ने, पंजाब सरकार ने ये कहा कि जो आपकी एक्चुअल यूज़ होगी उसका बिल आएगा, फिक्स चार्जेस नहीं लगेंगे। तो हरियाणा सरकार को भी हमने लिखा है, हम दोबारा भी लिखने जा रहे हैं कि हरियाणा सरकार बिल जो है हमारी एक्चुअल यूज़ पे भेजे और जो हमारे टैक्सेस लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे पिछले क्वार्टर की जीएसटी है और हमारी किस्तें हैं, इनको डेफर करके 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आगे ले जाया जाए, ताकि हमारी इंडस्ट्री आज की तारीख में इनपुट नहीं है, आ कुछ नहीं रहा, जो जा रहा है पिछले 1 महीने से जा रहा है, आने का कोई साधन नहीं, कोई रास्ता नहीं है। जब तक बाजार नहीं खुलेंगे, मार्केट नहीं खुलेगी, काम नहीं खुलेगा। और पलाई तो मकान बनने के सबसे आखिर में लगती है। ये रियल स्टेट में जब मकान बनता है तो पलाई का नंबर तो सबसे आखिर में आता है। तो हमारी इंडस्ट्री को खड़े होते टाइम लगेगा। हमारे लिए दूसरे रास्ते खुलने के जब मौके हैं, हम लोगों के हौसले बड़े बुलंद हैं। अगर इसमें सरकार मदद करे और ये बिजली के बिलों में मदद करे, हमारी आपके जो हमारे पैसे सरकारों के, हरियाणा सरकार के पास पड़े 160 करोड़ पर रिलीज़ करते हमें खड़ा हो जाए। सारे लोगों ने लाइसेंस लिए थे, कुछ लोगों ने नहीं लिए थे। हम बहुत बार ये बात उठाते रहे सरकार के साथ और सरकार का आश्वासन भी था कि ये रुपये हम आपको वापस करेंगे। और इस संकट की घड़ी में हमारी इनको मदद करनी चाहिए, हमारा रुपया ही हमें वापस करना चाहिए। जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिए उनके इमीडिएट रुपये वापस कर दें और जो बाकी इनकी पॉलिसी बनेगी भी, हम इसको पैसे सबको वापस करना है, ऐसा इन्होंने हमें आश्वासन दिया। उनकी भी पॉलिसी बना के उनको भी पैसे सारे के सारे वापस कर दें, ताकि ये इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। लेबर इस बार एक बार देखिए, इतने दिन हो गए लॉकडाउन, हमें भी हमारा को अपना नहीं मिलता या हमारा भी कोई बाहर है तो उनको भी परेशान है, हमारे परिवार भी परेशान है। ये लेबरों के सारे परिवार अपने अपने घरों में, वो वहाँ परेशान है, ये यहाँ परेशान है। एक बार लेबरों का मन, हमारा ठेकेदारों से, लेबरों से बात होती रहती है, हम जाते रहते हैं फैक्ट्री में। उनका ये कहना है कि एक बार तो बाबू हम घर जाएंगे और एक बार घर जाके फिर वो वापस आएंगे। उनको आने जाने में 15-20 दिन, महीना जो भी लगेगा, क्योंकि उसके बाद काम करना शुरू होगा। हमारी ये लॉकडाउन से हिंदुस्तान बाहर निकलेगा। 3 तारीख को हम पूरी उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन से हम काफ़ी हद तक कुछ लड़ना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये जो फैसला है, जिन मजबूत कंट्रीज़ ने फैसले लेट किए वो नुकसान में हुए। जिस हमारी कंट्री ने फैसले बड़े टाइम से लिए, हम उस नुकसान से बचे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं जल्दी लॉकडाउन से बाहर हो जाएंगे। की अपील है, मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा नारा है। वर्ल्ड आज की तारीख में हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है कि हमें अगर चाइना से निकल कर आना है तो हमारा वर्ल्ड में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर लेबर, जहाँ पर लोग, जो इतनी बड़ी मुसीबत से बाद भी अगर हिंदुस्तान निकल जाता है तो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। हिंदुस्तान को उस मौके को लपक लेना चाहिए। वहीं प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री की मांगों पर हरियाणा के वन मंत्री ने भी इंडस्ट्री को हर संभव मदद की बात कही है। जो भी लाइसेंस इशू किए थे सरकार ने, तो पहले उसमें एक फीस थी निश्चित ना, जो एडवांस लिया जाता था, तो उन्होंने वो फीस जमा करा रखी थी। लेकिन बाद में हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम कोई फीस नहीं लेंगे, वो फीस वापस कर देंगे। तो वो प्रोसेस में है सारा मामला और जल्दी मुझे उम्मीद है कि शायद वो फाइनल मारा हो जाएगा, वो पैसा वापस दे देंगे। लेकिन वो पहले पैसा देते थे ये सारा वो हमारी सरकार ने उसको मतलब माफ़ किया और रिफंड करने की बात हमारी सरकार ने की, इससे पहले जो देते थे। और मैं विश्वास दिला रहा कि वो प्रोसेस में जल्दी काम कर। देखिए आर्थिक संकट तो चारों तरफ ही है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा है कि हमारी मदद करनी चाहिए, तो निश्चित तौर से हम इंडस्ट्री की मदद करेंगे जो भी संभव होगा। जो उन्होंने फिक्स चार्जेस की बात की कि जो बिजली का फिक्स चार्ज जो है वो उन पर छोड़ देना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात की थी और इसके बाद जैसे ही मीटिंग होगी कैबिनेट की, कोई भी उसमें कोई निर्णय लेंगे इसके बारे में कितनी मदद कर सकते हैं। वैसे हमने 10,000 रुपये की उसमें मदद की, 10,000 रुपये हमने लेस किए उसमें, और आने वाले टाइम में और भी उस पर विचार करेंगे। लेकिन क्योंकि सरकार की भी आमदनी जो थी वो सारी बंद है, आपको पता, क्योंकि सरकार भी लोगों के पैसे से ही चलती है।
अब अगर लोगों की पोजीशन खराब है तो सरकार की भी पोजीशन आर्थिक रूप से थोड़ा, क्योंकि जो बाहर से सोर्स थे वो तो बंद ही गए, तो लेकिन उसके बावजूद भी इंडस्ट्री की मदद करेंगे ये सोच समझते हैं।